कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड का जमना, ठीक है ना। चलो, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हम लोग को पढ़ना क्या है कि ब्लड जमता कैसे है। तो नॉर्मली हम लोग ब्लड जमना चाहेंगे कि ब्लड जमे, लेकिन कब जमे? जब हमारा ब्लड वेसल्स लीक कर जाए। तब ब्लड वेसल्स लीक कब करेगा? ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में जब हम लोग कोगुलेशन पढ़ते हैं तो सबसे काम का चीज़ क्या है कि ब्लड वेसल्स लीक कब करेगा। कब लीक करेगा ब्लड वेसल्स भाई? जब कोई आके इसको तोड़ फोड़ देगा। तो क्या टूटेगा? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स का वाल कैसा होता है। तो ब्लड वेसल्स का वाल में डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का ब्लड वेसल्स है। ये आर्टरी है कि वेन है कि कैपिलरी है। अब चाहे आर्टरी रहे, चाहे वेन रहे, चाहे कैपिलरीज रहे, ठीक है ना। 3 लेयर होता है इसका। कौन कौन सा 3 लेयर होता है देखना। एक लेयर होता है ट्यूनिका इंटीमा, एक लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, एक लेयर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। वर्ड हम अभी जो बोले वर्ड था ट्यूनिका। ट्यूनिका, ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर। लेयर कौन कौन सा लेयर पढ़े सर? ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाला लेयर, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्न, ठीक। अब देखना, यदि कैपिलरीज का वाल है तो ट्यूनिका इंटीमा एक ही चीज से बना रहेगा, चाहे वो वेन का रहे, चाहे वो आर्टरी का रहे, चाहे वो कैपिलरीज रहे। सबसे अंदर वाला जो लेयर रहता है वो एपिथेलियम रहता है। एंड वो जो एपिथेलियम होता है वो कैसा होता है? स्क्वाइमस। कैसा एपिथेलियम होता है? स्क्वाइमस एपिथेलियम। स्क्वाइमस एपिथेलियम है इसका न्यूक्लियस है। ट्यूनिका मीडिया वाला जो लेयर होता है कैपिलरीज में मोटा होता ही नहीं है। वेन में थोड़ा बहुत मोटा होता है, थोड़ा बहुत मोटा। और ट्यूनिका एक्सटर्ना वाला जो लेयर होता है वो बेसिकली कवरिंग लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? कवरिंग लेयर। इसमें बहुत पतला होता है, इसमें कम पतला होता है, और इसमें बहुत मोटा होता है। आर्टरी के केस में, आर्टरी के केस में ये मीडिया वाला लेयर थिक है, उसके बाहर कौन सा लेयर होगा? एक्सटर्ना वाला। कौन सा लेयर होगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना। जब भी हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज होगा तो ब्लड तब लीक करना शुरू करेगा जब हमारा ये वाला लेयर डैमेज हो जाएगा। मतलब सबसे अंदर वाला लेयर जरूर से डैमेज होगा। कौन सा सेल है वहां पे? स्क्वाइमस एपिथेलियम वाला जो सेल है। ये स्क्वाइमस एपिथेलियम मतलब सर पतला फ्लैट लेयर ऑफ सेल है, पतला पतला सेल है। स्क्वाइमस सेल मतलब पतला पतला सेल। कॉलुमनर सेल का मतलब लंबा लंबा सेल है, इतना मोटा हो जाएगा। क्यूबॉइडल का मतलब थोड़ा जितना मोटा उतना चौड़ा सेल। कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वाइमस एपिथेलियम का सेल है, इसका नाम क्या होता है सर? इंडोथेलियम। क्या नाम होता है? इंडोथेलियम। तो ब्लड कब लीक करेगा? जब इंडोथेलियम में क्या हो जाएगा? डैमेज। एक बार इंडोथेलियम में डैमेज होगा तो यहाँ पे जो सेल है वो देखो डैमेज हो गया। डैमेज हो जाने के बाद क्या होगा सर? ब्लड लीक करना शुरू कर देगा। ब्लड लीक करने लगा। अब ब्लड जब लीक करने लगा तो उस समय इंडोथेलियम में क्या होता है? तो इंडोथेलियम में चेंज होता है, यहाँ से केमिकल रिलीज होता है। कहाँ से? इंडोथेलियम से। इंजर्ड इंडोथेलियम से क्या रिलीज हुआ सर? केमिकल। क्या रिलीज हुआ? केमिकल। अब ये केमिकल क्या करता है सर? ये जो केमिकल है ये स्टार्ट करता है, क्या स्टार्ट करता है? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। क्या शुरू करता है? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन का मतलब प्लेटलेट्स को जमा करना। कौन शुरू किया सर? इंडोथेलियम से जो केमिकल निकला उससे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आके जमा होने लगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड में ऑलरेडी है, वो जमा होने लगा, ठीक है। और प्लेटलेट्स का जमा होना ही या इंडोथेलियम से केमिकल का रिलीज होना ही कहा जाएगा क्या? स्टार्ट ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होता है? अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि जब प्लेटलेट्स जमा होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे जमा होने लगता है। क्या जमा होने लगता है? क्लॉटिंग फैक्टर। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है? क्लॉटिंग फैक्टर अल्टीमेटली फाइनल वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है
उसका नाम क्या होता है सर? फिब्रिनोजेन। क्या नाम होता है? फिब्रिनोजेन। और वो कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। किस में कन्वर्ट हो गया? फिब्रिन में। किससे? फिब्रिनोजेन से। फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बना। सर ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है ये? क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन इस क्लॉटिंग फैक्टर का कन्वर्जन भी कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर ही कराया। और ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्शन में इसलिए आया क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स है यहां से रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? केमिकल। मतलब ये केमिकल किस पे काम किया? क्लॉटिंग फैक्टर पे। क्लॉटिंग फैक्टर फाइनली एक क्लॉटिंग फैक्टर पे काम किया जिसका नाम क्या है? फिब्रिनोजेन। एंड ये फिब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट हो गया? फिब्रिन में। और ये क्या किया सर? ये प्लग बना लिया। प्लग बना लिया। छोटा स्ट्रक्चर, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इस प्लग में कौन कौन सा चीज फंस गया? आरबीसी फंस गया, डब्ल्यूबीसी भी ट्रैप हो गया, और क्या ट्रैप हो गया? प्लेटलेट्स। देखो डब्ल्यूबीसी भी ट्रैप हो गया, और क्या ट्रैप हो गया फाइनली? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी फंस गया। ठीक है। इस तरह से फाइनल जो स्ट्रक्चर बना किसके किससे? क्लॉटिंग फैक्टर प्लस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से। इसका नाम क्या हो गया सर? इसी का नाम हो गया क्लॉट। क्या नाम हो गया? क्लॉट। ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर क्यों शुरू हुआ सर? उससे पहले हमको ये जानना है कि क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में। कौन कौन टाइप का ब्लड वेसल्स है? 3 टाइप का। कौन कौन? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। कितना लेयर से बना होता है? 3 लेयर। कौन कौन? ट्यूनिका मतलब लेयर, इंटीमा मतलब सबसे अंदर वाला, या इंटरना भी बोलते हैं कहीं कहीं, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना और मीडिया हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। कैपिलरीज बहुत पतला लेयर होता है। इंटीमा तीनों वेराइटी ऑफ ब्लड वेसल्स का सेम होता है, एंड दैट इज बाउंडेड फ्रॉम इनसाइड, और फ्रॉम इनसाइड इट इज लेयर्ड बाय ए स्क्वाइमस एपिथेलियम, एंड वो स्क्वाइमस एपिथेलियम का स्पेशल नाम है इस केस में, एंड व्हाट इज दैट नेम? इंडोथेलियम। इंडोथेलियम में जैसे ही ब्रीच होगा मतलब डैमेज होगा तो एक केमिकल निकलेगा। कौन सा केमिकल निकलेगा? नाम नहीं पढ़ना है। वैसे इंडोथेलिन, वेस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बहुत सारा है, टीएनएफ अल्फा, ये सब नाम बता रहे हैं, है ना, लेकिन उसका नाम पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस तुमको ये पता होना चाहिए इंडोथेलियम से डैमेज हुआ, इंडोथेलियम से केमिकल निकलेगा। केमिकल निकला, वो केमिकल क्या करेगा सर? प्लेटलेट्स को बुला लेगा। प्लेटलेट्स वहां आएगा तो वहां चुपचाप बैठता है क्या? नहीं, वो और केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल क्या करता है? और प्लेटलेट्स को बुला लेता है और क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। वो क्लॉटिंग फैक्टर फिर क्या करता है सर? अल्टीमेटली फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिन जो होता है सो बड़ा बड़ा फाइबर हो जाता है। वो जाके क्या करता है सर? एक प्लग बना देता है ना। प्लग पे क्या हो गया सर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। क्या हो गया सर? ये परमानेंट प्लग बन गया। एंड परमानेंट प्लग को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लॉट। एंड ये जो पूरा इवेंट हुआ उस इवेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लॉटिंग या कोआगुलेशन। क्लॉटिंग या फिर कोआगुलेशन ऑफ व्हाट? ब्लड। कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं सर। यू मे नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ योर वुंड डजंट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर ए लॉन्ग। लंबे समय तक तुम्हारा ब्लीडिंग नहीं होता। Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why? Blood exhibit a coagulation or clotting in response to an injury or trauma. कौन सर ऐसा इवेंट कौन शो कर रहा है? ब्लड वेसल्स की ब्लड में ना कोगुलेशन होता है। ठीक है, आगे आना। दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। यू वुड हैव ऑब्जर्व ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, है ना, या स्कम बोलते हैं, है ना, formed at the site of cut or injury over a period of times. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of thread. देखो लिखा हुआ है network of thread, and this thread is made up of fibrin. Fibrin क्या है सर? Clotting factor. अच्छा, called fibrins in which dead and damaged formed elements मतलब RBC, WBC and platelets are trapped. Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin. यहाँ पे मैंने लिखा ना क्लॉटिंग फैक्टर की जगह पे यदि कोई स्मार्ट बच्चा है तो यहाँ पे लिख देगा क्या? थ्रोम्बिन। क्या लिख देगा? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किससे बना होता है? थ्रोम्बिन अगेन एक्टिव चीज होता है। ये बना होता है प्रोथ्रोम्बिन से। किससे बना होता है? प्रोथ्रोम्बिन। अगेन थ्रोम्बिन इन टर्न इज फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब सर ये जो पूरा इवेंट हो रहा है ना, एक से दूसरे में कन्वर्शन, तीसरे में कन्वर्शन, कौन करा रहा है सर? तो सर बना अल्टीमेटली क्लॉट जो बन रहा है, क्लॉट के लिए हम लोग क्या वर्ड कल यूज किए थे?
थ्रोम्बस, क्या वर्ड यूज किए थे, थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस जो बना रहा है, कौन बना रहा होगा, कोई एंजाइम बना रहा होगा, इतना कुछ कर रहा होगा, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है, थ्रोम्बोकाइनेज। एज लगा है मतलब वो एंजाइम है, is required for the above reactions and this complex is formed by a series of linked enzymatic reactions। और उसको क्या बोला है, कैस्केड। कैस्केड प्रोसेस मतलब क्या होता है, कैस्केड प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस है जो बहुत लंबा है, लेकिन एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा बाद छठा, इस तरह से हो रहा है। तो जब लगातार बहुत सारा इवेंट हो रहा है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैस्केड। Involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or the trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। आज को अभी हम क्या पढ़ा है कि सर सबसे पहले एंडोथेलियम डैमेज हुआ, वो किसको एक्टिवेट किया, प्लेटलेट्स को, फिर प्लेटलेट्स से केमिकल निकला और वो किसको एक्टिवेट किया, प्लेटलेट्स को और क्लॉटिंग फैक्टर को। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे एक्शन में कौन आया, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। क्लॉटिंग फैक्टर टोटल 12 होता है, 13 लिखते हैं, लेकिन एक क्लॉटिंग फैक्टर को गायब कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली हमारे पास 12 होता है, लेकिन 13 नंबर होता है, 1 से लेकर 13 तक होता है, लेकिन बीच में गायब होता है, कोई दिक्कत नहीं। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। क्या लिखा हुआ है सर, कोगुलेशन कैसे शुरू हो रहा है सर, सर्टेन फैक्टर रिलीज हो रहा है, टिश्यू कहां पे है, टिश्यू सर जहां पे चोट लगा है, वहां पे जिस जगह पे इंजरी हुआ है। अल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। कैल्शियम आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी क्लॉटिंग। और हम बार बार बता रहे हैं कि सर कैल्शियम भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, कौन सर, कैल्शियम, लेकिन वो चार्ज है कि अनचार्ज है, चार्ज, इसलिए नाम क्या लिखा हुआ, कैल्शियम आयंस, लिख लो। हो गया। क्या होता है लिम्फ जी, क्या होता है लिम्फ, बोलो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ पहले ही पढ़ा है, आज भी पढ़ा रहे हैं। क्या होता है लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, टिश्यू स्पेसिस में जो देखो ये तुम्हारा आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी से किस में कन्वर्जन होता है सर, आर्टरियोल्स में। अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिलरीज में। ठीक है, चलो ये कैपिलरीज हो गया, ये है कैपिलरीज, कैपिलरीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कैपिलरी से समझना, कैपिलरीज छोटे छोटे वेन्यूल्स में बनते हैं, फिर अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेन में। ठीक है, कैपिलरीज वाला पार्ट देखना। कैपिलरीज अभी पढ़ा है कि इसमें क्या होता है सर, इंडोथेलियम, वो कैसा होता है सर, सिंगल लेयर। कैपिलरीज सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है, इसका नाम है इंडोथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक, यहां पे ब्लड गया, बोल ठीक है। कैपिलरीज के बाहर, और कैपिलरीज को सिंगल लेयर बनाया क्यों जाता है, ये जो सेल है, तो एक सेल है कि मल्टीपल सेल है, मल्टीपल से, तो ये तुम्हारा हो गया टिश्यू। क्या हो गया, टिश्यू। ठीक, अब देखना होता क्या है, होता ये है कि ये जो ब्लड है इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, वाटर, प्रोटीन, प्रोटीन, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स। इतना बात सबको पता होना चाहिए, एकदम मिनिमम चीज लिखें। ठीक है, सेल के पास से कैपिलरीज ब्लड लाया, क्यों लाया ब्लड,
पर्पस समझना। यहां से प्लाज्मा का कंटेंट लीक करता है। क्या क्या कंटेंट लीक करता है? अकेले वो लीक करता है क्या? नहीं, पानी के साथ लीक करता है। मतलब यहां पे गया वाटर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्या गया सर यहां से प्रोटीन भी बहुत कम जाता है। क्या जाता है वहां पे? अमीनो एसिड। क्या जा रहा है? अमीनो एसिड। प्रोटीन नहीं जाता। प्रोटीन लिख के और इसको कट कर देना, प्रोटीन नहीं जाता। ठीक है ना? कौन कौन सा प्रोटीन काम का है हमारा? एक है एल्ब्यूमिन, इस जगह पे एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। क्यों नहीं जाता है सर प्रोटीन वगैरह? क्योंकि इसका काम होता है होल्ड वाटर। क्या करना सर? वाटर को होल्ड करना, वाटर होल्ड करना। एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन जाएगा तो सब का सब पानी इधर चला जाएगा, कुछ भी पानी ब्लड वेसल्स में नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे इस जगह पे क्या जाता है सर? इस जगह पे और जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या जाता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स। और क्या जाता है सर? वेस्ट मटेरियल? नहीं। जनरली ये होता है कि यहां से वेस्ट मटेरियल एंट्री मारता है इधर, वेस्ट मटेरियल। ठीक है? ये भी होता है कि जितना पानी यहां पे जा रहा है उससे थोड़ा कम पानी यहां पे रिटर्न हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं हो पाया वो यहां पे फिर से क्या हो गया? रिटर्न हो गया, हो गया। ठीक है? अब सर यहां पे पानी इसलिए गया क्योंकि पानी के साथ घुल के सब चीज जाए और सब सेल को वहां पे, सेल से फिर क्या करेगा? ये पानी सेल ले लेगा, क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड सेल ले लेगा, न्यूट्रिएंट्स कौन ले लेगा? सेल। और सेल से वेस्ट मटेरियल निकल के यहाँ आएगा और ये वेस्ट मटेरियल फिर यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। होता क्या है कि इधर पंप कौन कर रहा है? यहाँ पे मिस्टर हार्ट, हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है? ये जो वेन्स है ये सबका सब ब्लड लेके अल्टीमेटली फिर कहाँ पे पहुंच जाता है सर? हार्ट के पास। हार्ट के पास पहुंच गया फिर से। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब सर मान लेता हूं यहां पे जितना कंटेंट आया, सपोज 1 लीटर कंटेंट आया, तो इस रास्ते के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू ये जो रिटर्न हुआ है ये होता है मान लो 950 ml, मतलब 1000 ml गया था, 950 ml रिटर्न हुआ। 50 ml जो है उसके लिए एक अलग रास्ता बनाया जाता है। 50 ml के लिए क्या बनाया जाता है? अलग रास्ता। और वो जो अलग रास्ता है, ये देखो ये रास्ता है, ये रास्ता जनरली इसी के साथ ही होता है, पैरेलल होता है। वो रास्ता देखो अगेन, या तो वो हार्ट में ड्रेन करता है या तो फिर वो वेन में ही ड्रेन करता है। अलग रास्ते के थ्रू आ रहा है। क्या आ रहा है इस रास्ते के थ्रू? 50 ml। क्या आ रहा है? 50 ml। कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर? क्योंकि समझना 3-4 लॉजिक है, सो समझना। इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोले। क्यों बोले टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू में गया, टिश्यू का न्यूट्रिशन इसी से हो रहा है। वो ब्लड वेसल्स के अंदर है, वो ब्लड है जो टिश्यू के पास चला गया पानी के साथ घुल के, उसको क्या बोले? इसको टिश्यू फ्लूइड। इसका दूसरा नाम लिम्फेटिक है या लिम्फ फ्लूइड भी है, या सिंपली लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ क्यों बोले समझना। सर इतना कुछ गया ना, इसमें एक और है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का कितना टाइप है? नीलम है ना। अब बर्बाद। तो ये जो लिम्फोसाइट है ना एल, ये लिम्फोसाइट भी अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू यहां पे पहुंच जाता है। कौन पहुंच गया सर? तुम्हारा लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फ है उसमें लिम्फोसाइट भी होता है, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और कुछ नहीं होता लिम्फोसाइट के सिवाय। और अच्छा, डब्ल्यूबीसी का कलर क्या है? कलरलेस। कलरलेस है। तो लिम्फ का कलर क्या होगा? कलरलेस, येलो टाइप का होता है, ठीक है ना, या स्ट्रॉ कलर का होता है, लेकिन वो रेड कलर का नहीं होगा क्योंकि वहां आरबीसी नहीं। अच्छा, ये जो पूरा सिस्टम है, मान लेते हैं हमारा इस जगह पे गया तो वहां से एक वेसल्स आया, इस जगह से गया वहां से वेसल्स आया, इस जगह से आया वहां से वेसल्स आया, मतलब हमारे पूरे बॉडी में सिस्टम होगा। हाँ, तो पूरा हाथ वाला सपोज यहां पे आके जमा हो गया, समझ में आ रहा है? तो सर यहां वाला जमा हुआ होगा एक छोटा सा स्ट्रक्चर में, तो मान लेते हैं ये 2-3 जगह का लिम्फ नोड एक साथ जमा हुआ, लिम्फ, ठीक है ना, तो उस जगह का नाम जाता है लिम्फ नोड। क्या नाम जाता है? लिम्फ नोड। मानते हैं और बड़ा बड़ा एरिया का यहां पे जमा हो गया, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे? लिम्फ नोड।
तो लिम्फ नोड क्या होता है? जब लिम्फ वेसल्स टिश्यू फ्लूइड को लेके आता है दो अलग अलग एरिया का, और वो जब आपस में मिक्स होता है ब्लड वेसल्स बनाने के लिए या बड़ा सा लिम्फ वेसल्स बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। अच्छा, ये वाला जो ब्लड वेसल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो ब्लड वेसल्स जो लिम्फ कैरी करता है उस वेसल्स को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक्स। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक या लिम्फेटिक्स। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे हार्ट में सिर्फ वेन से ब्लड आता है कि लिम्फ से भी ब्लड आता है? लिम्फ से। और लिम्फ से ब्लड कैसे आता है सर? आया लिम्फ अलग ब्लड वेसल से, लेकिन अल्टीमेटली वो किस में ड्रेन कर जाता है? लार्ज वेन्स में। किस में ड्रेन कर जाता है? लार्ज वेन्स में। लार्ज वेन में ड्रेन कर जाता है। लार्ज वेन में ड्रेन कर गया। लार्ज वेन में क्या कर गया? ड्रेन कर गया। सप्लाई नहीं करता, वो क्या करता है? ड्रेन करता है। नाला ड्रेन करता है। समझ में आ रहा बात को? वो सप्लाई नहीं करता, जबकि हार्ट ब्लड को पंप करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, इज बीइंग कैरिड बाय द वेन्स। पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड that is not going to veins is being carried by lymphatics, and lymphatics जो है सो जमा होता है, क्या बनाया? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड से फिर नया ब्लड लिम्फ वेसल्स चालू होगा, नया लिम्फ वेसल्स चालू हुआ, फिर वो जमा हो रहा है बहुत सारा, फिर बड़ा लिम्फ नोड बनाया, फिर लिम्फ नोड के बाद वो अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाएगा? हार्ट। कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है किसी को? नहीं। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्ट में चला जाएगा। जनरली इनडायरेक्टली जाता है, पहले वो किस में चला जाता है? सर लार्ज वेन में। मान लेता हूं ये हमारा लिम्फेटिक वाला सिस्टम नहीं होता तो क्या होता राशि? ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन टिश्यू पे क्या असर होता है? एक्युमुलेट कर जाता है। उसको क्या बोलते हैं? यदि लिम्फेटिक्स ब्लॉक कर जाए, लिम्फेटिक्स यदि ब्लॉक कर जाए तो क्या हो जाएगा? एक्युमुलेशन हो जाएगा। किसका? ऑफ टिश्यू फ्लूइड। एंड टिश्यू फ्लूइड का एक्युमुलेशन क्या कहलाता है? इडिमा। क्या कहलाता है? इडिमा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब टिश्यू फ्लूइड का कोई डाउट रहा क्या? नहीं। पढ़ते हैं, देखो। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, सम वाटर along with many small water soluble substance move out of the space between the cells of the tissues, leaving the larger protein and most of the formed elements in the blood vessels. प्रोटीन सब यहीं पे रह जा रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट सब यहीं पे रह जा रहा है, सिर्फ एक फॉर्म्ड एलिमेंट से जो बाहर जा रहा है कौन है? लिम्फोसाइट। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। वो फ्लूइड जो बाहर गया उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। क्वेश्चन क्या बोला है सर? मिनरल्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मिनरल्स छोटा छोटा चीज है, जितना अंदर रहेगा उतना बाहर, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड। जो सेल को न्यूट्रिशन मिल रहा है या वाटर मिल रहा है, जो भी काम हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है? टिश्यू फ्लूइड की मदद से। आगे आना। एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स। एलाबोरेट मतलब बहुत विस्तृत, नेटवर्क है मतलब आपस में सब अटैच्ड है, ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम्स कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक ऑन टू द मेजर वेन्स। ये मेजर वेन्स में ड्रेन कर रहा है ना, एंड देन मेजर वेन से वो कहां पे चला जाएगा? हार्ट में। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड lymph. Lymph is a colorless fluid containing a specialized lymphocyte which are responsible for immune response of the body. लिम्फोसाइट्स का रोल है इम्यून सिस्टम में, क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या होता है? बी एन टी लिम्फोसाइट्स होता है ना, एंड बी लिम्फोसाइट्स कल पढ़ाए थे ना। क्या करता है बी लिम्फोसाइट्स? एंटीबॉडी बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाता है, मेमोरी सेल बनाता है। आगे है ना सर। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितना भी हमारे बॉडी में केमिकल्स है सब वो लिम्फ कैरी करता है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन दी लैक्टियल्स प्रेजेंट इन दी इंटेस्टाइनल विलाई। हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया, पहले पढ़ते डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारे इंटेस्टाइन में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं उसको? विलाई। विलाई के ऊपर में सेल होता है, और यहां पे ना क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ वेसल्स। क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ वेसल्स।
और इस लिम्फ वेसल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? लेक्टियल्स। इस लिम्फ वेसल्स को क्या बोलते हैं? लेक्टियल्स। ये क्या है? लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? लेक्टियल्स। इसका नाम क्या है भाई? विलाई। क्या नाम है? विलाई। माइक्रोविलाई नहीं है, क्या है? विलाई। कोई दिक्कत नहीं। और ये विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा? इंटेस्टाइन में, है ना। तो इंटेस्टाइन के ऊपर में विलाई है, और विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा? लिम्फ वेसल्स। उस लिम्फ वेसल्स का क्या नाम हो जाता है? इस लिम्फ वेसल्स का ही दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? लेक्टियल्स। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। अब है सर्कुलेटरी पाथवे। क्या है सर्कुलेटरी पाथवे भाई? क्या है सर्कुलेटरी पाथवे? सर्कुलेटरी पाथवे मतलब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का पाथवे इन आवर बॉडी, ठीक है। तो सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप। पैटर्न मतलब तरीका, दो टाइप का तरीका है। न्यूज़पेपर बांटने वाला देखा है? कैसे कैसे करके न्यूज़पेपर बांटते? कैसे करके बांटता है? एक घर घर लाके पहुंचाता है, एंड दूसरा दूसरा तरीका कैसे? हम्म नहीं ना जानते हो? इंस्टा वाला रीले में देखने से थोड़ा ना पता चलेगा। इधर देखो, द हिंदू पेपर का नाम सुने हो? अच्छा, एक तुम्हारे घर घर तक पहुंचा दिया, ये तुम्हारा घर, राशि का घर नहीं पहुंचा दिया, लो द हिंदू पढ़ो। दूसरा तरीका क्या? अपना वेबसाइट में डाल दिया, तुम जाते हो यहां पर पढ़ लेते हो, है ना। समझ में आ रहा बात को? चलो, तुम यहां जाके पढ़ लिए, ठीक है। तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, पुराना न्यूज़ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, एक साथ सब तुमको न्यूज़ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसा, ये क्या है? ये दोनों तरीका है सर्कुलेशन का। पैटर्न, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैटर्न। तो सर्कुलेटरी पैटर्न यहां पे अलग टाइप का है, एक वो तरीका है, एक ये तरीका है। दिस इज पैटर्न। वैसा ही तुम्हारा ब्लड के सर्कुलेशन का दो पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न क्या है समझना, चाहे पैटर्न कुछ भी रहे, दोनों में एक पंपिंग ऑर्गन है। दोनों में क्या है? एगो पंपिंग ऑर्गन। और पंपिंग ऑर्गन क्या, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट। पंपिंग ऑर्गन के बाद हमारे में क्या है? हम लोग के बॉडी में क्या होता है? ये तुम्हारा हार्ट रहा, हार्ट से क्या निकला? ब्लड। ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिलरीज में। कैपिलरीज फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेन्स में। और ब्लड फिर रिटर्न हो जाता है। ये तरीका हमारा। इनफैक्ट हमारे में तो दो तरीका है, एक ही में दो तरीका। वो तरीका क्या है सर? ये जो ब्लड है फिर से कहां पे चला जाता है सर? ये ब्लड फिर से कहां पे चला गया? लंग्स के पास। किसके पास चला गया? लंग्स के पास गया ना। फिर लंग्स से ब्लड साफ होके कहां पे चला गया सर? हार्ट के पास। कोई दिक्कत नहीं। ये दो तरीका है तुम्हारा ब्लड के सर्कुलेशन का। बोल नहीं यार, ऐसा थोड़ा होता है, हमारे में ऐसा सर्कुलेशन होता है, हम पढ़े। कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें देखो एक पंपिंग ऑर्गन है, कौन? हार्ट। और क्या है सर इसमें पंपिंग ऑर्गन के सिवा? जो वर्ड है वो है मेजर वेसल्स। मेजर ब्लड वेसल्स। मेजर मतलब बड़ा, ब्लड वेसल्स है। और क्या है सर? एक कैपिलरी। कैपिलरी। ये बात समझ में आ गया? चलो, अब इधर देखना, एक दूसरा तरीका है। वो तरीका क्या है? इसमें भी तुम्हारा हार्ट है, ये देखो हार्ट है तुम्हारा। मेजर ब्लड वेसल्स है। मेजर ब्लड वेसल्स कौन कौन है? मेजर ब्लड वेसल्स कौन कौन है? मतलब बड़ा आर्टरी कौन है? मेजर ब्लड वेसल्स। मतलब बड़ा सा आर्टरी है, वेन है,
कैपिलरीज जहां पे वर्ड लिखा रहेगा वो नहीं है। यहां पे क्या मेजर ब्लड वेसल्स में आर्टरी है, वेन है, इसके साथ साथ यहां पे कैपिलरीज भी है, स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है। यहां पे जो ब्लड है कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं गया। ज्यादा नहीं समझ में आएगा, इतना समझ में आ जाएगा कि सर यहां पे आरबीसी जो है ये कहां पे चला गया सर, आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आउट ऑफ ब्लड वेसल्स गया तो कहां पे गया, सेल के भीड़ में चला गया। ये सेल है, टिश्यू है, इसको हम क्या बोले सर, टिश्यू है ना, ये टिश्यू में चला गया। टिश्यू में क्या चला गया है, आरबीसी। क्या चला गया है, आरबीसी। लेकिन इस केस में देखना, अभी पढ़े होगे जब हमारा लिम्फ बन रहा था कि इस जगह पे क्या हो रहा है, ब्लड निकला, टिश्यू सेल के बीच में गया है, लेकिन यहां पे नो आरबीसी। आरबीसी सर पैक्ड है, आरबीसी क्या है सर, पैक्ड है। कहां पे पैक्ड है आरबीसी, इन ब्लड वेसल्स। किसमें पैक है, ब्लड वेसल्स में। जबकि यहां पे आरबीसी ब्लड वेसल्स में पैक नहीं है। इनफैक्ट पूरा का पूरा ब्लड टिश्यू के पास जा रहा है, फिर वो ब्लड जमा हो रहा है और फिर से किसके पास पहुंच रहा है सर, हार्ट के पास। फिर किसके पास पहुंच रहा है, हार्ट के पास। मतलब यहां पे जो ब्लड वेसल्स है बीच में ओपन हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट। ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है, मतलब पंपिंग ऑर्गन है, पासेस थ्रू लार्ज ब्लड वेसल्स, बड़े ब्लड वेसल से पास हो रहा है, इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। और जिस जगह पे ये ब्लड जा रहा है, देखो ये तो बड़ा जगह हो गया, तो इसको हम बोल रहे हैं ना सेल का गुच्छा है, टिश्यूज है, तो इसके लिए क्या स्पेशल वर्ड यूज किया गया है सर, साइनस। क्या वर्ड यूज किया गया, साइनस। आगे सर, एनिलीड्स एंड कॉर्डेट्स हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉर्डेट मतलब क्या हो गया सर, ह्यूमन। ह्यूमन। एनिलीड्स मतलब क्या हो गया, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म का जब हम लोग डिसेक्शंस करते थे, अर्थवॉर्म का जब डिसेक्शंस करते थे, इसमें ब्लड वेसल्स रहता है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स सिर्फ दिखाने के लिए रहता है कि कंप्लीट रहता है, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब आर्टरी रहेगा, कैपिलरीज रहेगा और वेन, कोई दिक्कत नहीं। जबकि तुम एग्जांपल लेना आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का एग्जांपल क्या हो गया, कॉकरोच। और एनिलिड मॉलस्क का एग्जांपल क्या हो गया, स्नेल्स। क्या इसका एग्जांपल हो गया, स्नेल्स। तो इसमें जो ब्लड वेसल्स रहेगा, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, हार्ट रहेगा, पंपिंग ऑर्गन, आर्टरी रहेगा, वेन रहेगा, कैपिलरीज गायब रहेगा। आ गया ना सर। ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। हम लोग क्या होता है, हम लोग का जब फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाता है, हमारा ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है ताकि हमारा बीपी मेंटेन रहे। मान लेते हैं इसमें कहीं पे ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसको ब्लड लॉस वाला जो वेसल्स है उसको क्लोज कर सकता है क्या हमारा बॉडी, नहीं। लेकिन हमारे बॉडी में हमारा बॉडी सेंस कर लेता है कि हमको भी ब्लड का जरूरत है पैर हाथ को, तुमको भगा रहा है कुत्ता, तो क्या करेगा सर, सब ब्लड पैर हाथ पे डाइवर्ट कर देगा, किडनी वगैरह पे ब्लड जाने ही नहीं देगा, या मिनिमल ब्लड जाने देगा ताकि किडनी जिंदा रहे। लेकिन अभी हमारा जरूरत क्या, जान बचाना है। तो ये जो रेगुलेशन है किस में हो पाएगा, क्लोज में कि ओपन में, क्लोज में। ओपन में रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओपन ब्लड वेसल्स वाला जो सिस्टम है वहां पे ब्लड पूरा ब्लड वेसल्स में रेगुलेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है कि तुमको इस ऑर्गन में जाना है। जबकि क्लोज वाला में क्या होता है सर, हर छोटे छोटे जगह पे ब्लड कितना जाना है वो भी रेगुलेटेड होता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम नहीं रेगुलेट करते, हमारा कौन रेगुलेट कर देता है, ब्रेन ही। वॉलेंटरली कि इनवॉलेंटरली, इनवॉलेंटरली, बिना सोचे समझे वो रेगुलेट कर रहा है कि भाई इसको यहां जरूरत है, इतना ब्लड जाना है, इतना ब्लड नहीं जाना। कोई डाउट है क्या, नहीं। आगे आना सर। ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। इसका मतलब क्या कि देखो अभी हम लोग पढ़े ना ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्लोज हम लोग अपना कर देखना। क्लोज में क्या हुआ सर, पहले हार्ट से ब्लड निकलेगा, आर्टरी में गया, वेन में गया, कैपिलरीज में गया, है ना। पहले कैपिलरीज में फिर वेन में रिटर्न हो गया। ब्लड कभी भी, आरबीसी कभी भी सेल के पास गया नहीं,
वो सेल के नजदीक गया, लेकिन वो भी ब्लड वेसल्स के अंदर से, कैपिलरी से ही हाई बाय बोल कर निकल लिया। कोई डाउट है क्या? नहीं। लेकिन ओपन में क्या होता है, हार्ट से ब्लड पंप हुआ, ब्लड वेसल्स में गया, फिर वहां से क्या हुआ सर, सबका सब ब्लड कहां पे चला गया, सेल के चारों तरफ। वो जगह जहां पे सीधा ब्लड वेसल सब चला जाता है, एक पूल बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइनस। क्या बोल देते हैं, साइनस। कोई डाउट है? नहीं। साइनस से सब ब्लड फिर धीरे धीरे जमा होगा और फिर से कहां पे चला आएगा, वेन के थ्रू हार्ट के पास। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ज्यादा अच्छा है, ओपन की क्लोज? क्लोज। क्लोज ज्यादा क्यों अच्छा है? हर पॉइंट पे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। हमको मन किया कि ब्लड यहां कम देना, ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, पतला। ये रेगुलेशंस ओपन में पॉसिबल नहीं है। ओपन एंड क्लोज का एग्जांपल तुमको पता होना चाहिए। अपना क्लोज है कि ओपन है? क्लोज। हम लोग कोऑर्डिनेट है कि नॉन कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट। हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट। क्यों हम लोग वर्टिब्रेट है? क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। कोई दिक्कत नहीं। और कौन है जिसमें क्लोज है? सबको पढ़ना चाहिए। एनिलिड्स में, एनिलिड्स में क्या आता है, अर्थवॉर्म। जानते इवोल्यूशन वाइज ज्यादा एडवांस कौन है? अर्थवॉर्म एज कंपेयर टू कॉकरोच। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग एनिलिडा पहले पढ़ते हैं, फिर अर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या पढ़े, एनिलिडा, फिर क्या पढ़ते हैं, अर्थ्रोपोडा। तो एनिलिडा का एग्जांपल है कॉकरोच? नहीं यार, ऐसे कैसे बोल दे। एनिलिडा का एग्जांपल है अर्थवॉर्म, अर्थ्रोपोड्स का एग्जांपल कौन है, कॉकरोच। ठीक है। तो क्लोज वाला ज्यादा एडवांस है कि ओपन वाला? क्लोज वाला। तो हम लोग क्या सोचते होंगे कि भाई मानते हैं ये एनिलिडा है और अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा है, तो इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म है, इसका एग्जांपल क्या है, कॉकरोच। तो ज्यादा एडवांस क्या है, ओपन वाला कि क्लोज वाला? क्लोज वाला। तो क्लोज वाला हम लोग किस में चाहेंगे, अर्थ्रोपोड में कि एनिलिड में? हम लोग सोचते हैं कि कॉकरोच ज्यादा एडवांस है, कॉकरोच में रहना चाहिए क्लोज वाला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अर्थवॉर्म में रहता है क्लोज वाला, इसमें क्या रहता है सर, ओपन। इसीलिए एग्जांपल यहां पे हाईलाइट किया गया है ना। कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट सोचो, आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आता है, मोलस्का। तो मोलस्का में भी कौन सा रहता है, ओपन वाला। मोलस्क में भी क्या है सर, ओपन। कोई दिक्कत, कोई डाउट है क्या? नहीं। अब आगे जाते हैं। अर्थवॉर्म हम लोग जैसा ब्लड वेसल्स को रखता है, मतलब ओपन टाइप का कि क्लोज टाइप का? क्लोज टाइप का। इतना बात समझ में आया? चलो लिखना है क्या, देखो हम लोग वर्टिब्रेट्स में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 5 एग्जाम्पल जरूर पढ़ते हैं। 5 एग्जाम्पल में क्या होता है, जिसमें लिम्स होता है और जिसमें फिन्स होता है। फिन्स में होता है मछली, उसको हम लोग बोलते हैं फिशेस। लिम्स किस में होता है सर, लिम्स किस में होता है, एम्फीबिया, एम्फीबिया। फिर क्या पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स। क्या पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स। फिर क्या पढ़ते हैं, एप्स या फिर बर्ड्स जिसको बोलते हैं। और हम लोग खुद क्या हैं, मैमल्स। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड फिशेस। ठीक है ना। ये किसका एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, क्लोज होता है कि नहीं होता है? सुनना, वर्टिब्रेट्स किसका टाइप है, कोर्डेट का। किसका टाइप है, कोर्डेट। एंड कोर्डेट्स में 3 एग्जांपल होता है। एक तो वर्टिब्रेट्स, एक क्या होता है, सिफेलोकोर्डेट। क्या होता है, सिफेलोकोर्डेट। और एक क्या होता है, यूरोकोर्डेट। क्या होता है, यूरोकोर्डेट। कोई दिक्कत नहीं। यूरो मतलब होता है टेल, ये कोर्डेट्स है लेकिन पूंछ से। ये सिफेलोकोर्डेट्स जो है कोर्डेट है फ्रॉम हेड टू टेल, पढ़ाएंगे इसको, हेड टू टेल, मतलब ये कोर्डेट है फ्रॉम हेड टू टेल। कोई दिक्कत नहीं। और वर्टिब्रेट्स क्या है सर, कोर्डेट है फ्रॉम हेड टू टेल। और हेड टू टेल इसमें नोटोकॉर्ड है, एंड वो नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो गया सर, वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए ये कोर्डेट के साथ साथ वर्टिब्रेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एंड वर्टिब्रेट में फिर अलग अलग टाइप पढ़ते हैं। सबसे मिनिमम नॉलेज तुमको इतना होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स में हम लोग 2 लास्ट में पढ़ते हैं। एक होता है जिसमें फिन्स होता है, 4 फिन्स, और एक होता है इसमें लिम्स होता है। कितना लिम्स होता है, 4, टेट्रापोडा। कोई दिक्कत। चलो अब सर
कॉर्डेट का फीचर्स है, इसमें हार्ट होता है। क्या होता है इसमें? हार्ट। कौन सा सिस्टम होता है इसमें? क्लोज के ओपन? क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं। अब सर जब हम वर्टिब्रेट में आएंगे तो वर्टिब्रेट में क्या होता है सर? इसमें हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट। और वो हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर। कैसा हार्ट होता है? मस्कुलर, मतलब मसल्स का बना हुआ हार्ट। कोई दिक्कत नहीं, बस चेंबर वाइज फर्क होता है। क्या चेंबर वाइज फर्क होता है सर? फीस है उसमें कितना चेंबर हार्ट होता है सर? 2 चेंबर। एम्फीबिया में कितना चेंबर होता है? 3। रेप्टाइल्स में 3। लेकिन एक निकम्मा है जिसका नाम है क्रोकोडाइल, उसमें कितना होता है? 4। एक्सेप्शन है ये, नहीं? चलो, बर्ड्स में कितना? 4। मैमल्स में कितना? 4। चलें आगे देखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट पोजेज मस्कुलर चेंबर हार्ट। पहले लिखते हैं कि जितना भी वर्टिब्रेट है उसमें कैसा हार्ट होता है? मस्कुलर। फिशेस हैव ए 2 चेंबर्ड हार्ट विथ एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो सर हम पढ़ाए थे कभी कि एक ब्लड वेसल्स है। क्या है? एक ब्लड वेसल्स। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं। ऊपर वाला पार्ट में बन जाता है तुम्हारा, क्या बनता है सर? ऊपर वाला पार्ट में क्या बन जाता है? वेंट्रिकल। नीचे वाले पार्ट में क्या बनता है? एट्रिया। ठीक है, बनता शुरू में ऐसे ही है। ब्लड ऐसे जाता है, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होने के बाद क्या होता है? इसको साइड व्यू में दिखा रहे हैं। जैसे ये तुम्हारा है, देखो ये वेंट्रिकल, ठीक है, देखो, और ये तुम्हारा क्या है सर? नीचे एट्रिया। ठीक है ना, ये फोल्ड हो जाता है। ये तुम्हारा वेंट्रिकल, ये तुम्हारा एट्रिया। ये फोल्ड हो गया। फोल्ड होकर क्या हो गया सर? देखो इधर, ये हो गया वेंट्रिकल और ये हो गया एट्रिया। ये तुम्हारा है वेंट्रिकल, और उसके पीछे तरफ क्या चला जाता है सर? एट्रिया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया क्या हुआ? और अभी भी ब्लड कैसे आ रहा है? फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। अरे वही सिस्टम वही है, सिर्फ ये फोल्ड हो गया। ये रह गया वेंट्रिकल और ये हो गया एट्रिया। समझ में आ रहा है? ऐसे फोल्डिंग के कारण हुआ। तो शुरू शुरू में जो तुम्हारा हार्ट है वो क्या होता है सर? ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा होता है। बाद में फोल्ड होने से ऐसा बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है तुम्हारा? फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, फिर वो एट्रिया से वेंट्रिकल। अभी हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल बढ़ जाता है कि नहीं? फिर वेंट्रिकल आउट पुश कर देता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखना, क्या लिखा हुआ है सर? शुरू शुरू में कितना चेंबर होता है? 2 चेंबर। कौन कौन? एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। बाद में चेंबर का नंबर बढ़ता है। सबसे पहले क्या नंबर बढ़ेगा? सबसे पहले देखो ब्लड किसके पास आ रहा है? एट्रिया, तो उसका नंबर बढ़ जाता है। कितना चेंबर हो जाता है पहले इसका? 2। तो इसमें पहले कितना चेंबर होगा? 2। लेकिन एट्रिया 2 है, वेंट्रिकल कितना है? 1। तो 2 एट्रिया क्यों बना होगा? क्योंकि एट्रिया के पास 2 जगह से ब्लड आने लगा है। एट्रिया के पास कितना जैसे ब्लड आने लगा है? 2। लेकिन वेंट्रिकल है वो ब्लड भेजने का काम कर रहा है, वी से वेंट्रिकल, वी से भेजना। वो कितना जगह ब्लड भेज रहा है सर? जैसा पहले भेज रहा है वैसा ही भेज रहा है। उसको कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि हमको किसको ब्लड देना है, किसको ब्लड नहीं देना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? फिर धीरे धीरे क्या होता है सर? जिस तरह से एट्रिया में 2 चेंबर बना, उस तरीके से वेंट्रिकल में भी कितना चेंबर बन जाता है? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है सर? एट्रिया का ब्लड अलग वेंट्रिकल में जाएगा, फिर दूसरे एट्रिया का ब्लड दूसरे वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है ना? तो शुरू में कैसे चेंबरिंग होगा सो समझना। एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। फिर क्या होगा सर? 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। फिर क्या होगा सर? 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। ऐसे ही ना होगा? पहले एट्रिया 2 बनेगा, फिर वेंट्रिकल 2 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, ऑल वर्टिब्रेट पॉजेज ए मस्कुलर चेंबर हार्ट। फिशेस हैव ए 2 चेंबर्ड हार्ट with an atrium and a ventricle. Amphibia and the reptiles, except crocodile, have 3 chambered heart with a 2 atria and a ventricle. Whereas crocodile, bird and mammals possess a 4 chambered heart with 2 atria and 2 ventricle. In fishes, the heart pump out deoxygenated blood. अब फिशेस में 2 चैम्बर ही है, एक एट्रिया है, दूसरा वेंट्रिकल है। तो फिश का जो ब्लड है विच इज ऑक्सीनेटेड बाय द गिल्स and supplied to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart, single circulations. In amphibia and the reptiles, the left atrium receive oxygenated blood from the gills and the lungs and the skins, and the right atrium gets deoxygenated blood from the other body parts. मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में, मतलब यहाँ पे 3 चेंबर है,
वहां पे दो टाइप का ब्लड आ रहा है, एक ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, दूसरा ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाना। However, they are mixed up in a single ventricle which pump out mixed blood in complete double circulations. In birds and the mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left atrium and right atrium respectively passes on to the ventricles of the same side. Same side मतलब left वाला left, right वाला right. The ventricles pump out it without any mixing up. That is, two separate circulatory pathway are present in these organisms. एक है oxygenated blood का, दूसरा है deoxygenated blood का. Hence, these animals have double circulations. Let us study the human circulatory system in details. कल हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आज पढ़ाने का क्या पर्पस था, ये वाला लास्ट का। सबसे पहले हमारे पास एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, फिर एट्रिया में क्या हो गया पार्टीशन, दो। पहले एट्रिया एंड वेंट्रिकल जो हार्ट बना है वो किससे बना है सर, एक ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल ही है वो मॉडिफाई होकर क्या बना है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया का काम था ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम था ब्लड को भेजना। बाद में क्या हुआ सर, ऑक्सीजनेशन होने लगा ब्लड का, तो ऑक्सीजनेशन होने लगा तो दो एट्रिया बना, तो एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कर जाता है वेंट्रिकल में। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में दो वेंट्रिकल्स भी बनाया गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा था ऑक्सीजनेटेड साइड मतलब राइट साइड में जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड समझ में आ रहा है वो अलग पाथवे से आ रहा था। ऑक्सीजनेशन हो कहाँ रहा था, लंग्स में। एम्फीबिया के केस में ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है सर, लंग्स में भी, स्किन में भी एंड गिल्स में भी, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं पे बकल कैविटी में भी ऑक्सीजनेशन होता है, कोई डाउट है नहीं।